हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं सतीश जोशी श्री क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के ऊपर, ठीक है, जिसके लिए राजस्थान का हर बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हाँ, जिसने यूएचएस का एग्जाम दिया है वो बच्चा जो है इंतजार कर रहा है अपनी काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग कब होने वाली है और कब जो है कैसे काउंसलिंग होगी उसके बारे में जानना जरूरी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके बारे में जानना जरूरी है। बट फिलहाल हम बात करेंगे, हमने ये चर्चा पहले ही कर ली थी बच्चों, कि आरयूएचएस जो है वो अपने काउंसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिले कर रहा है। अब डिले किस वजह से कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है ना। ठीक है, देखो अभी कुछ इंस्पेक्शन चल रहे हैं आरयूएचएस के अंदर। अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं उन लोगों के। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उन्होंने अभी जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर पूरा किया। अब देखो सुनो, मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो डिले क्यों हो रही है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, उसका रीजन क्या है। देखो एक चीज बता देता हूँ, जब आप जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, किसके अंदर जाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपका ये एडमिशन होगा, सही क्या, सेमेस्टर के अंदर आपका एडमिशन होगा। कौन से बच्चे वाले, जो 2024-25 वाले बच्चे हैं ना, ठीक है। अब जो 2023-24 वाले बच्चे हैं वो भी तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। अब वो फर्स्ट सेमेस्टर का उनका रिजल्ट अभी आया है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद अब वो किसके अंदर जाएंगे, तुम्हारे सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का उनका एग्जाम हुआ, वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जाएंगे। जब ये सीटें आपकी यहाँ से खाली होगी तभी तो आप यहाँ आओगे, ठीक है भाई। आप जब आओगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर अलॉटमेंट होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो अभी बच्चे हैं उनके पास, तो उनके पास सीटें ही अवेलेबल नहीं है, तो काउंसलिंग कैसे करवा दे अभी। ठीक है, तो एक बात ये है, ठीक है, पहले, ठीक है, तो अभी वो एग्जाम करवा रहा है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो फर्स्ट सेमेस्टर को वो सेकंड सेमेस्टर में डालेगा, सेकंड वाले को थर्ड में, यानी कि जो ये फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर को वो डालेगा किसके अंदर, सेकंड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले अभी देखो क्या चल रहा है इनका। तो एक तो चीज ये चल रही है आरयूएचएस के अंदर, ठीक है। दूसरी अपन बात करें तो आरयूएचएस जो है वो स्टार्टिंग से लेट है, ठीक है। उसने एग्जाम लेट करवाया, ठीक है, नोटिफिकेशन लेट डाला उसने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो एग्जाम उसने ऑलरेडी लेट करवाया, नोटिफिकेशन उसने ऑलरेडी लेट डाला है, रिजल्ट उसने डिले किया है, रिजल्ट के अंदर भी उसने डिले किया है, ठीक है। अब रिजल्ट आया था अपना अगस्त के अंदर, कब आया था, अगस्त के अंदर। आज क्या चल रहा है, क्या अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। तो अगस्त और अक्टूबर के बीच में लगभग लगभग आपका 2 महीने से जो है समय बीत चुका है। अब 2 महीने तक इनका कोई भी तरह का जो है अपडेट नहीं है, तो इसका मतलब हम जान ये मानते हैं कि आरयूएचएस जो है वो स्टार्टिंग से ही अपना काम डिले करता है, पहली चीज तो सर हम अब क्या करें कि अब देखो इसके अंदर जो है स्टूडेंट है वो बच्चा वो बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ है। स्टूडेंट जो है अब क्या चाहता है कि सर या तो हम अदर ऑप्शन में जाएं, ठीक है, या हम आरयूएचएस का वेट करें, क्योंकि अब इस कंडीशन के अंदर ना तो वो यहाँ जा सकते हैं और ये वाला जो है जवाब दे नहीं रहा, तो बच्चे करे तो क्या करें। अभी बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है गुस्सा भी है और दुविधा भी है। तो आप कुछ मत कीजिए बच्चों, आप एक काम कीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट की पावर दिखाने का समय आ चुका है, तो स्टूडेंट क्या करें, एक ट्विटर हैंडल के ऊपर, ठीक है, ट्रेंड चलाना शुरू कर दें। फर्स्ट ट्रेंडिंग फर्स्ट पे होना चाहिए, ठीक है, कि आरयूएचएस को जो है काउंसलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। आरयूएचएस जवाब दो से एक ट्विटर नाम चलाइए आप ट्विटर हैंडल के ऊपर। जब तक उनके पास अपनी बात नहीं जाएगी तब तक जो है उनको पता नहीं चलेगा कि बच्चे जो हैं कितनी प्रॉब्लम के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा बार बार वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आरयूएचएस को पता चले कि भैया या तो फिर आप चलो अगर डिले कर रहे हो तो हमको एकदम क्लियर जो है जवाब दे दो, एक नोटिफिकेशन जारी कर दो कि इस वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है हम इतने टाइम से शुरू करवा देंगे, ठीक है। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से आ रही हो तो बच्चे इतने पैनिक ना हो, ठीक है, हमको इतने वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप तक इतना जो है प्रेशर डालने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली जो है डिसीजन ले सकते हैं, फिर आपको कोई करने वाला कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट ये आप चीज कर नहीं रहे, ठीक है, तो ये आपको पहली चीज तो करनी चाहिए। अदरवाइज जो है स्टूडेंट को ये कदम उठाना चाहिए। पहला काम तो ये कर सकते हो। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हो बच्चों, ठीक है, दूसरा काम आप करो कि देखो अब हमने बात करी आरयूएचएस का जो एग्जाम हुआ था, ठीक हो, आरयूएचएस का एग्जाम 11 को हुआ था अपने, ठीक है, 11 अगस्त को एडमिट कार्ड वगैरह की ये डेट दे रखी थी अपन को, ठीक है। अब उसका जो है ये रिजल्ट का लास्ट नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद कोई भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। ये रही हेल्प डेस्क, देखो सहायता केंद्र, यहां से अपन कॉल कर सकते हैं उनको, ठीक है। तो यहां से अपन कॉल कर लें, ठीक है, या इस ईमेल के ऊपर मेल करें आप, ठीक है, कि सर ये जो है प्रॉब्लम कब आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस तो ये है बच्चों, क्लियर है।
अब आपको जो इन्फॉर्मेशन है देखो यहाँ पर देखो डाउनलोड ये हेल्प डेस्क में आप जाओ, ठीक है, तो यहाँ से नंबर मिल जाएगा आपको, क्लियर है। या फिर ये काउंसलिंग के ऊपर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो काउंसलिंग के ऊपर कोई भी तरह का जो है इन्फॉर्मेटिव अपन को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया शुरू होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये होम पेज पे आ जाएंगे, तो ये होम पेज दे रखा है, यहाँ से रिजल्ट ट्रांसफर की, एडमिट कार्ड, प्रिंट फॉर्म, ये सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, ठीक है। बट काउंसलिंग की यहाँ तक कोई भी तरह की डेट जो है अपन को नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता करना पड़ेगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब हम बात करते हैं कि सर हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है कैरी करने पड़ेंगे अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया ज्यादा लेट भी नहीं होगी, अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर तो उन्होंने लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो जब अक्टूबर आ ही चुका है तो और कितना डिले करेगा वो। देखो डॉक्यूमेंट की अगर अपन बात करें तो टीसी, माइग्रेशन, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, सीसी यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिल यानी कि मूल निवास, ओरिजिनल आईडी चाहिएगी यानी कि आधार कार्ड वगैरह ऐसा कुछ, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो चाहिएंगे 4, रिजल्ट चाहिएगा आरयूएचएस का जिसमें आपका रिजल्ट जो है आया है पोर्टल पे, फॉर्म चाहिए जो आरयूएचएस के अंदर आपने भरा है, एडमिट कार्ड चाहिएगा, ठीक है, काउंसलिंग रिसिप्ट, ठीक है, वो अभी प्रक्रिया शुरू होगी तब काउंसलिंग रिसिप्ट कटेगी आपके 550 रुपए की, वो चाहिए, अलॉटमेंट लेटर ये बाद में हो जाएगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, और एंटी रैगिंग और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपके काउंसलिंग के बाद के कंडीशन है, बट ये चाहिएंगे, ठीक है। तो ये आपको एंटी रैगिंग वगैरह की जो फॉर्म है वो चाहिएगा 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये तो चलो इसको अपन को कॉलेज मिलेगी, उसके बाद अपन को पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये डॉक्यूमेंट जो है कैरी करने पड़ेंगे, तो ये आप डॉक्यूमेंट ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कि सर कॉलेजेस के अंदर क्या है क्या नहीं है, आप बता देते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टॉप कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। ये रहे आपके सामने टॉप कॉलेजेस, एसएन है, आरयूएचएस है, चिकॉन है, अजमेर, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अलवर है, चूरू, ठीक है। ये आपके जो है टॉप कॉलेजेस हैं। और एसएमएस को मैंने इसको अलग कैटेगरी दी है, ठीक है, क्योंकि एसएमएस की कैटेगरी अलग है, ये तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा एसएमएस भी है, ठीक है। एसएमएस को फर्स्ट कंडीशन पे डालो क्योंकि इसकी कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो अलग से रहता है और इनकी कट ऑफ का क्राइटेरिया अलग से रहता है। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं जिसके भी नंबर 75-80 के करीब हैं, ठीक है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है, इन सब के लिए उसका नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो 90 लिखे हैं मैंने, 90, तो इनके लिए जो है वो आप फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मीडियम कॉलेजेस हैं, मीडियम कॉलेजेस ये रहे आपके सीकर, पाली, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, केकरी, अजमेर, ठीक है। ये आपके जो है मीडियम कॉलेजेस हैं, इनके लिए नंबर ये लिखे हुए हैं 60, 65, 70 और ये 65, यानी कि देखो 65 प्लस माइनस में अगर 5 नंबर हैं, ठीक है, तो आप कोई नहीं इसको अप्लाई करें, इसमें लगाएं, ये मीडियम कॉलेज ये भरें आप, ठीक है ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में 1-2 प्राइवेट कॉलेज भर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगी उससे। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी कि जो जिसके 55 और प्लस माइनस में अगर 5 रहते हैं तो आप ये मीडियम कॉलेज भी भर सकते हैं। बूंदी, दौसा, टोंक, राजसमंद, बांसवाड़ा, जालोर और प्रतापगढ़, ठीक है, नागौर, अलवर, जैसलमेर, भरतपुर, ठीक है, सॉरी 12, झुंझुनू, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सिरोही और डूंगरपुर, ये वाले कॉलेजेस जो हैं आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिसके अंदर आपको ये बता दूंगा कि बच्चे काफी डिमांड कर रहे थे कि आईएनसी अप्रूव्ड जो है कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो उनकी तरह लिस्ट बता दो हमको, तो उसकी लिस्ट भी मैं डिक्लेयर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अब हमारा पहला टारगेट है कि आरयूएचएस को ये बोला जाए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काउंसलिंग करवाए, ठीक है। उस काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आप एक तो हेल्प नंबर के ऊपर, ठीक है, बार बार कॉल करें उनको, कभी ना कभी तो आंसर करेंगे। दूसरा आप ईमेल करें और तीसरा आप ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड करें, उनकी खुद की ट्विटर आईडीज हैं, ठीक है, उन ट्विटर आईडीज के ऊपर उनको ट्वीट करें कि सर आरयूएचएस की काउंसलिंग कब करवाएंगे, ठीक है। हम इतनी मेहनत करेंगे तब जाके जो है सॉल्यूशन निकल के आएगा बच्चों, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं आप ये चीज करेंगे, ठीक है, और ये जंग जो है हम जरूर जीतेंगे बच्चों, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो आईएनसी अप्रूव्ड हैं।